Hey guys, welcome back to my channel Study with Josh. I am Divya and today मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर GOC and GOC में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से. So without any further delay, let's get started with the video. So let's start with the chapter GOC, that is General Organic Chemistry. नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी बेसिक है सारा इस चैप्टर में कवर होने वाला है. तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लो ताकि फिर आगे वाले जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है उसको डील करना इजी हो जाए. इसके कॉन्सेप्ट्स आपको आएंगे तो आगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. और सबसे पहली बात, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तब भी रिवीजन कर पाओगे ना. अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होता. ठीक है, तो नोट्स बनाओ. एंड सेकेंडली थोड़ी सी हैंडराइटिंग को नेग्लेक्ट करना थोड़ी बेकार है, आई नो, बट आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुझे पता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर के अंदर. तो ये देखो, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को. ठीक है, देखो 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं मेजर. तो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने हैं फर्स्ट, देन हमें पढ़ने रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स, देन हमें पढ़ना है रिएक्शन का मैकेनिज्म कि किस प्रोसेस के थ्रू एक रिएक्शन प्रोसीड करती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? देखो, आई इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोफेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन. ये ऊपर वाले 4 क्या है? परमानेंट इफेक्ट. क्या है? परमानेंट इफेक्ट. और जो लास्ट वाला है दैट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट है. ठीक है, तो 5 इफेक्ट पढ़ने अपने को. नेक्स्ट हमें पढ़ने रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स. देखो, कोई भी एक रिएक्टेंट है A+B मान लो, और इसमें हम कोई भी एक रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? तो ये देखो, ये सारे होते हैं इंटरमीडिएट्स. कौन कौन से? कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन, बेंजाइन, कार्बिन एंड नाइट्रीन. तो ये सारे के सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमें पढ़ने हैं. एंड लास्टली हमें पढ़ना है रिएक्शन का मैकेनिज्म. तो ये तो पूरा ओवरव्यू था कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. इस लेक्चर में मैं आपको पूरा आई इफेक्ट अच्छे से कवर करवा दूंगी, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ट्रेंड्स क्या है, सारा कुछ. तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई इफेक्ट. और आई इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट इज ईएन का बेसिक आइडिया होना जरूरी है. तब आपको आई इफेक्ट पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ भी ज्यादा आएगा. तो सबसे पहले बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन. पहले सुनते हैं कि होता क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये देखो, कोई भी कंपाउंड लिया हमने, ये वाला, इसके अंदर देखो कार्बन और फ्लोरीन का एक बॉन्ड है. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, मैं आपको बता दूंगी कैसे आई थोड़ा थोड़ा सा. इसमें देखो, जो हमारा फ्लोरीन है और ये हमारा कार्बन है, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और फ्लोरीन की है 4. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि एक बॉन्ड में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉन्ड के, उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे. ठीक है, मैं पावरफुल हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए. तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल है. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. मतलब कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपने पास वो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है. तो फ्लोरीन क्या करेगा? इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. क्या कर लेगा? अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, इस टेबल को कैसे याद करें? देखो, थोड़ा सा बेसिक से ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे. देखो, ये पीरियोडिक टेबल बेसिक तो आपको याद होगी. ठीक है, यहां से आपको 1 से शुरू हो जाना है, 4 तक लिखना है 0.5 के डिफरेंस के अंदर. जैसे 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे करके. तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4. ये वाली लाइन तो इजी थी, याद हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है? 3 का टेबल पढ़ना है. 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और लास्ट में लिख देना 3 और सबके बीच में एक के आगे पॉइंट लगा देना. तो सेकेंड लाइन भी याद हो गई. ठीक है, और इधर से नीचे जब आते हैं हम तो यहाँ से 1, लेफ्ट टू राइट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. तो यहाँ से यहाँ नीचे आते टाइम अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करनी है. तो 1.9 से 1 कम करेंगे तो 0.8, तो 2 बार 0.8 लिख दिया. ठीक है, फिर एक और कम करेंगे तो 0.7, तो 2 बार 0.7 लिख दिया. ठीक है, तो ये कुछ मतलब सीक्वेंस बन गया. तो इससे ऐसे याद करना है. और इधर भी थोड़ा थोड़ा देखो कम हो रहा है, 3 से 2.8 हो रहा है, 2.5 हो रहा है एंड देन 2.2 हो रहा है. तो ये बेसिक सी टेबल है, थोड़ा सा दिमाग में डालो कि क्या क्या ट्रेंड्स हैं. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. ठीक है, तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या. इसका एक बेसिक सा ऑर्डर है, पूरा ना याद हो तो ये याद हो तो काफी काम चल जाता है आपका. FONCl, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन की. इसकी ट्रिक क्या है? फोन कॉल.
FON और कॉल Cl, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो 3 फैक्टर है हमारे पास, %S, हैवी आइसोटोप एंड पार्शियल चार्जेस। देखो किस किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन द %S। जिस कंपाउंड का %S का कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इसलिए ये En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %S एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द %P कैरेक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने। एक कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक है sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसके अंदर %S कैरेक्टर कितना है, 25%। देखो 4 है sp3 तो 4 है, 4 में से एक S है, दैट इज 25% S कैरेक्टर है। नेक्स्ट sp2 वाले के अंदर 33.33% S कैरेक्टर है एंड sp वाले के अंदर 50% S कैरेक्टर है। इधर से इधर S कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये याद रख लो कि इनकी क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2.5, 2.75 एंड 3.75। तो फर्स्ट फैक्टर था कि डिपेंड्स ऑन द %S कैरेक्टर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द %S कैरेक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है हैवी आइसोटोप हैज लेस En। ये कैसे, मान लो 3 आइसोटोप ले लेते हैं अपने हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ये देखो ये तीनों एटम है, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक एक ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम के पास 1 न्यूट्रॉन आ जाता है और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, प्रोटॉन खींचेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्रोटॉन इज प्लस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो इजीली खींच लेगा, इसके बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे आओ, ड्यूट्रियम के अंदर एक न्यूट्रॉन अलग से प्रेजेंट है, तो वो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है ना कि वो खींच नहीं पा रहा अच्छे से, क्योंकि न्यूट्रॉन बीच में अड़ा पड़ा, तो इधर खींचना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होगी। इधर तो 2 प्रोटॉन है ना, 2 न्यूट्रॉन है जो उसको खींचने से इनकार करने की, नहीं मैं तुम्हें खींचने नहीं दूंगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी तरफ खींचने की वो सबसे कम होगी ना। तो जो हाइड्रोजन है उसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और हैवी वाला ट्रिटियम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो हमारा क्या पॉइंट बन गया कि हैवी आइसोटोप्स, जो हैवी आइसोटोप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट इज पार्शियल पॉजिटिव हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, देखो मान लो मैं कार्बन एटम हूं या फिर मैं कोई भी एटम हूं, मेरे ऊपर प्लस चार्ज है। कोई भी चार्ज स्पीशीज कभी भी स्टेबल नहीं होती। अगर मेरे ऊपर चार्ज है तो मैं चाहूंगी कि मेरा चार्ज कैसे भी खत्म हो, आई डोंट नो कैसे मर्जी खत्म हो, ठीक है। अब मेरे ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो मैं चाहूंगी कि कोई नेगेटिव चार्ज मेरे पास में है ताकि प्लस माइनस थोड़ा थोड़ा कंपेंसेट होकर खत्म हो जाए, है। तो अगर मेरे ऊपर प्लस चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रॉन को चाहूंगी कि वो मेरे पास आए, तो मेरी उसके को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो पार्शियल पॉजिटिव वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर आया, ठीक है। और मान लो मेरी एक फ्रेंड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब वो क्यों चाहेगी कि उसके ऊपर नेगेटिव है तो वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वो क्यों चाहेगी, वो नहीं चाहेगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई कम। क्या हो गई, कम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि पार्शियल नेगेटिव हैज लेस En, ठीक है। तो इसका ये देखो ऑर्डर है x प्लस x, x माइनस, ऑब्वियसली जो x प्लस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। मैं चाहूंगी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आए, एक नेगेटिव चार्ज आए, ताकि जो मेरे ऊपर प्लस चार्ज है वो कम हो। ये समझ में आ गई ऑर्डर्स। तो ये था बेसिक थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसका ज्यादा रोल नहीं है पर थोड़ा थोड़ा समझने के लिए काम जरूर आएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो नाम से समझ में आ रहा है इंडक्टिव मतलब कुछ इंड्यूस हो रहा है, पर इंड्यूस हो क्या रहा है, इंड्यूस हो रही है पोलैरिटी। क्या इंड्यूस हो रही है, पोलैरिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो हमने क्या करा, फ्लोरीन था और कार्बन था। पिछला वाले एग्जांपल पे भी हमने फ्लोरीन और कार्बन लिया था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 4 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.5, मतलब फ्लोरीन अच्छा था, वहां पे स्ट्रॉन्ग था। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके ऊपर कुछ पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव, तो उसको हम डेल्टा नेगेटिव से डिनोट करते हैं कि एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हो गया। किसके अंदर, फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन को समझो तुम चोर, फ्लोरीन एक चोर है, एक घर के अंदर घुसा, एक घर के अंदर 4 कार्बन मेंबर्स थे, ठीक है, वो लाइन वाइज ऐसे खड़े थे, यहाँ पे चोर खड़ा है और वहां पे कार्बन की फैमिली पूरी खड़ी है, ठीक है। अब
जो चोर है हमारा, जो फ्लोरीन है, वो ताकतवर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब वो चोर क्या करेगा, सामने जो घर वाले हैं उनसे पैसे मांगेगा, ठीक है। मान लो उसने इससे पैसे मांगे पहले वाले कार्बन से, पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स मांगे, दैट इज पैसे मांगे कार्बन से। मान लो इस कार्बन ने, जो सबसे पास में खड़ा है कार्बन, जो घर का हेड है, जो सबसे पास खड़ा है इस चोर के, उसने मान लो इस कार्बन ने इसको दे दिए 100 रुपए, ठीक है। इस चोर को दे दिए 100 रुपए, ठीक है। पर चोर अगले वाले कार्बन से भी तो मांगेगा, हर फैमिली मेंबर से पैसे मांगेगा वो तो इस फ्लोरीन ने अगले वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन मांगे, तो जो अगला वाला बंदा है वो उसको पैसे देगा पर थोड़े कम देगा जितने आगे वाले ने दिया। आगे वाला ज्यादा देगा क्योंकि वो हेड था घर का, उसने ज्यादा पैसे दिए। जो थोड़ा सा दूर है वो थोड़े कम पैसे देगा। मान लो इस वाले कार्बन ने 50 रुपए दे दिए, ठीक है, और उससे भी जो अगला खड़ा है उससे भी पैसे मांगेगा, तो मान लो उसने दे दिए 20 रुपए। और जो सबसे लास्ट में खड़ा है जो कार्बन, जो चोर को दिख ही नहीं रहा, अब वो चोर को दिख ही नहीं रहा, इतना दूर खड़ा है, तो फ्लोरीन उससे पैसे क्यों ही मांगेगा। तो इसने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा, ठीक है। तो इसने 100, 50 और 20, 170 रुपए चोर के पास चले गए। देखो टोटल कितने चले गए चोर के पास, ₹170। तो ये जो 170 रुपीज है, ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द फ्लोरीन। देखो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये मॉड, ये जो साइन होता है ना ऐसे डंडे, 2 डंडे वाला, इसका मतलब होता है मॉड। मैग्नीट्यूड देखते, चार्ज साइन नहीं देखते, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर आया है, दैट इज 170 रुपीज। ये इन तीनों के चार्ज के इक्वल है, 100 + 50 + 20 के इक्वल है 170। तो हम ये लिख सकते हैं जो पार्शियल नेगेटिव है फ्लोरीन के ऊपर, वो इन तीनों पार्शियल पॉजिटिव के इक्वल होगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो एक चीज देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ही फ्लोरीन के पास आ रहे हैं, यही चोर के पास आ रहे हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऊपर, ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करती। अब मान लो तुमने अपने घर के अंदर, छतों के अंदर और पता नहीं कहाँ सोना दबा के रखा हुआ है, वो सोना तो चोर को दिख ही नहीं रहा ना, वो उससे क्यों मांगेगा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कोई रोल प्ले नहीं करती इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। तो ये वाला पॉइंट देखो 8th नंबर वाला, इट ऑपरेट्स ओनली इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिर्फ जो ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ही आगे जाएंगे एंड नॉट अफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये जो भी पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो आई इफेक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब देखो चोर चोरी करके ले गया, वो तो परमानेंटली ले गया ना। अब ये थोड़ी कि वो थोड़ी देर बाद आके तुम्हें वापस पैसे देगा, नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। तो ये जो इफेक्ट है, ये जो आई इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है। ये देखो ये वाला पॉइंट देखो, 5th पॉइंट, आई इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आई इज अ परमानेंट इफेक्ट, और ये वीक इफेक्ट है, मतलब चोर बहुत ज्यादा रुपीज नहीं लेके गया, देखो 170 रुपए लेके गया, ज्यादा नहीं लेके गया, तो इट इज अ वीक इफेक्ट, ठीक है। समझ में आया। अब देखो कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। देखो ये आई इफेक्ट क्रिएट ही क्यों हुआ। अगर मान लो यहाँ पे कार्बन की जगह फ्लोरीन ही होता, चोर के सामने चोर होता, तो वो दूसरों से पैसे निकलवा पाता, नहीं निकलवा पाता। इन दोनों की पावर में डिफरेंस था, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस था। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 4, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.5। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इस वजह से फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच पाया। तो इस इफेक्ट का जो एक्चुअल रीजन है, The actual reason of IE is the difference in the electronegativity। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसीलिए ये इफेक्ट दिखाई दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स देख लेते हैं, देखो। और ये देखो मैं एक चीज बताऊं, ये फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके तोड़ के नहीं भागा, इसने सिर्फ अपने पास रखे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास शिफ्ट करके रखे। F- नहीं बना, इसने बॉन्ड नहीं तोड़ दिया ये वाला, ऐसा नहीं कि इसने बॉन्ड नहीं ब्रेक करा, F- नहीं बना, सिर्फ इसने बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पैसे थे, उसको अपने पास रख लिया, बस अपनी तरफ खींच के रख लिया। तो इसमें पार्शियल चार्जेस क्रिएट हुए, ना कि एक्चुअल चार्जेस। पूरा इससे F- नहीं बना, F डेल्टा- बना है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज अ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से निकल के फ्लोरीन के पास नहीं चला गया। दे डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल्स, वो अपना पूरा ऑर्बिटल छोड़ के फ्लोरीन के पास नहीं चला गया, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गए। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया।
सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, आफ्टर 3 to 4 कार्बन IE इज नॉट कंसीडर्ड। ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बोला था फ्लोरीन यहाँ खड़ा है, चोर यहाँ खड़ा है, अब उसको पीछे पीछे वाला कार्बन दिख ही नहीं रहा, तीसरे चौथे कार्बन के बाद वाला कार्बन उसको दिख ही नहीं रहा, तो उस पर इफेक्ट कैसे लगाएगा। तो आफ्टर 3 to 4 कार्बन IE इज नॉट कंसीडर्ड, ये वाला पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट है IE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ऑब्वियसली जब हमने डिस्कस करा था कि चोर यहाँ खड़ा है और जो सबसे बड़ा मेंबर होगा फैमिली का वो सबसे पास में खड़ा है, वो सबसे ज्यादा IE देगा, वो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको, और जो दूर खड़ा है वो कम देगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो गया ना, तो जो पास वाले हैं वहां पे ज्यादा IE लगता है, दूर वालों तक IE का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, IE ऑफ H इज 0। ये हमने रेफरेंस मान लिया कि जो हाइड्रोजन है ना उसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, हाइड्रोजन को हमने एज ए रेफरेंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आपको बता दिए। ये वाला पॉइंट रह गया कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो हम CH बॉन्ड लेते हैं उसको हम नॉन पोलर मान लेते हैं, ये क्योंकि हमने इसको IE का रेफरेंस ले रखा है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कितनी थी 2.5, हाइड्रोजन की कितनी थी 2.1, तो इनमें डिफरेंस तो आया ना, कितने का डिफरेंस आया 0.4 का डिफरेंस तो आया, बट फिर भी हमने इसको नॉन पोलर बॉन्ड मान लिया। क्यों? क्योंकि इसको हमने एज ए रेफरेंस ले लिया कि भाई ये इंडक्टिव इफेक्ट का रेफरेंस है, तो कोई भी CH बॉन्ड अगर आया तो आप उसको नॉन पोलर मानेंगे। ठीक है, ये तो था बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। अब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब हमें समझना है कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। तो देखो प्लस आई को हम समझेंगे पैसे वाले लोगों से, ठीक है, और माइनस आई को हम समझेंगे चोरों से। ठीक है, कैसे? हमने एक कंपाउंड लिया CCO माइनस, O नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम पैसा मानेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा। अब O माइनस है तो इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब जो अमीर इंसान होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि वो डोनेट करते हैं। ठीक है, डोनेट करना पसंद करते हैं, तो ये O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसका एक पॉजिटिव बिहेवियर हो गया ना, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये जितने भी साइड में जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इन सारे ग्रुप्स को बोलते हैं ERG, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम माइनस आई के साइड में। देखो माइनस आई वाले कौन से होते हैं? चोर लोग। जैसे हमने फ्लोरीन देखा था, है ना, तो ये देखो यहाँ पे फिर से हमने एग्जांपल ले लिया फ्लोरीन का। ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को चोरी करने का ट्राई करेगा, पावरफुल है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव काम कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा था, दैट इज माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इधर जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ग्रुप्स माइनस आई ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप क्या को कहते हैं EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो ऑर्डर है कि किसकी स्ट्रेंथ किससे अच्छी है ये आपको याद करनी पड़ेगी। बेसिक थीम मैं थोड़ी सी बता देती हूँ क्या है इसकी में। ये देखो, ये जो फर्स्ट रो है पहली वाली, इधर हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देखो ये सारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इनकी देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहती है कि ले लो भाई मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज है, ले लो। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद आते हैं देखो 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। अब इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी एज कम्पेयर टू इसके पास 2 ही ग्रुप है डोनेट करने के पास, इसके पास एक है और इसके पास कोई है ही नहीं। तो ये 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। और उसके बाद CD3, CH3, HTD, ये सारे देखो हमने पढ़ा था जो हैवी आइसोटोप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। टी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो अपनी तरफ ना खींच के दूसरों को देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। और जो ये H है दैट इज हाइड्रोजन, ये देखो दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। इसको एज अ रेफरेंस हमने सिलेक्ट करा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ये बस ऐसे इसको रखा रखा है रेफरेंस के रूप में। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, अच्छे पैसे वाले लोग। इधर देखो जिनके ऊपर ऑलरेडी प्लस
चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन इज कार्बन के ऊपर अनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज दैट इज कार्बो अनायन। अब इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, हमें कैसे देखेंगे, देखो कार्बोकैटायन की टीचर्स क्या रटवाते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ऐसे कार्बो अनायन के लिए। बट ये रटना नहीं है, क्योंकि ये रटोगे ना तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या था क्या नहीं था, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो गया कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, इसको समझ के करना है, ठीक है। कि कैसे समझेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकैटायन। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बोले या फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बोले तो सेम एक कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि कोई भी मान लो चार्ज स्पीशीज है, कार्बोकैटायन इज चार्ज स्पीशीज, कोई भी चार्ज स्पीशीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, तो स्टेबिलिटी चाहती है हर चार्ज स्पीशीज। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी कि उसका जो ऊपर जो चार्ज है ना वो चला जाए कैसे भी करके, ठीक है। तो अगर कार्बोकैटायन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है ना, इसके ऊपर प्लस, तो ये चाहता है कि इसका प्लस चला जाए, भाई कैसे मर्जी जाए, बट इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इसको या तो मिल जाए या ये किसी से ले ले, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके अगर इस कार्बोकैटायन के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हैं जो डोनेट कर पाए, जो पैसे वाले लोग हैं जो इसको डोनेट कर पाए, जो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर पाए, तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो वो ही देखना है कि कौन कौन से अच्छे पैसे वाले प्लस आई वाले लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इस टीचर्स रटवाते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, पर इसको रटो मत, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, तो देखो सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन निकालना है। तो कार्बोकैटायन को पहले कर लो हाईलाइट, कौन सा कार्बोकैटायन किसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। देखो ये हमने डब्बे में पैक कर दिया कि जिसकी स्टेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो इस कार्बोकैटायन के पास तीन CH3 ग्रुप है जो इसको डोनेट करते हैं। ये CH3 वाले अच्छे प्लस आई वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे जो डोनेट करेंगे, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी। इसके पास तीन लोग हैं डोनेट करने वाले, तीन लोग इसके प्लस चार्ज को खत्म करने में लगे हुए हैं। इसके पास सिर्फ 2 लोग हैं, इसके पास सिर्फ एक है और इसके पास कोई लोग नहीं है। तो ये सबसे अच्छा हो गया ना, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास तीन लोग हैं जो इसको डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ताकि इसका जो प्लस चार्ज है वो खत्म होए और इसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये हो गया इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। समझ में आया, कितना सिंपल था, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको रटोगे कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। अब कोई कार्बन है, मान लो मैं कार्बन हूं, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मैं ऐसे लोग ढूंढूंगी जो मेरे से ये नेगेटिव चार्ज ले जाएं। कोई मुझसे खींच लो भाई, चोरी कर लो भाई, ले जाओ मेरे से ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का कोई स्टेबल नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अब ये कार्बन जो C माइनस है, ये क्या चाहेगा कि कोई ऐसे लोग आए जो इसका नेगेटिव चार्ज खींच के ले जाए। तो ऑब्वियसली कौन आएगा, चोर लोग आएंगे। तो जो माइनस आई वाले लोग थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो माइनस आई वाले लोग आएंगे तो वो अच्छा होगा इसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, ये रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन करते हैं। देखो जिसकी स्टेबिलिटी निकालनी है कार्बन आयन की, उसको हाईलाइट कर लो, सबसे पहले डब्बे में पैक कर लो, ठीक है। अब देखो इसके पास तीन कार्बन एटम प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स और देने का ट्राई करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो तो और बढ़ जाएगा, ये तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ये तो बहुत बेकार हो गया। इसमें देखो यहाँ पे दो कार्बन एटम है जो इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही है और यहाँ पे कोई नहीं देगा, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे कम रहेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा का ये ऑर्डर बन गया। इसमें ये रखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, माइनस आई प्लस आई वाला, उससे कंफ्यूज हो गए, वो मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए जितने क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा करो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है, C माइनस की कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे देखो क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन लगा हुआ है। तीनों के अंदर, तीनों ऑप्शन के अंदर फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन क्या है, चोर है, इलेक्ट्रॉन खींचने का ट्राई करता है ना। अब देखो तीनों में चोर लगे हुए हैं, तीनों खींचेंगे तो तीनों स्टेबल हो गए ना। पर देखो डिस्टेंस देखो, ये सबसे दूर है, ये उससे थोड़ा पास में आया और ये सबसे पास में है, तो ये जो सबसे पास में है वो सबसे ज्यादा खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। इस फ्लोरीन ने इसके नेगेटिव को खींच लिया, चोरी कर ली अपने पास, और इसका चार्ज कम हो गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ये बन गया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, C माइनस, देखो जिसकी स्टेबिलिटी निकालनी है उसको डब्बे में कर दो पैक, इसको डब्बे में कर दो पैक। अब देखो क्या क्या लगा हुआ है, एक में फ्लोरीन लगा हुआ है, एक में OH लगा है, एक में NH2 लगा है। तो सबसे अच्छा चोर कौन सा है इनमें से, फ्लोरीन।
उसके बाद कौन सा था OH, लास्ट में था NH2। ये जो आपको टेबल याद करवाई थी वो टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा, जो सबसे अच्छी चोरी करेगा वो इस माइनस को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये माइनस कम हो गया और स्टेबल सबसे ज्यादा ये हो गया मॉलिक्यूल। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये तो थे थोड़ी इजी क्वेश्चन। अब थोड़ा आते हैं इस रूल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कौन सा रूल? DNP रूल। कौन सा? DNP, 4 बार बोलो, DNP रूल, ठीक है। इसमें क्या है? D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर एंड P फॉर पावर। देखो जब भी कोई टिपिकल सा क्वेश्चन है, ये तो इजी थे यार, बहुत सोखे थे। अब अगर मान लो कुछ टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया ऐसा सा जिसमें मिक्स एंड मैच टाइप आ गया थोड़ा सा, तो उसमें क्या चेक करना है अपने को? सबसे पहले देखना है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखना है नंबर, उसके बाद देखना है पावर। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 6 दे रखे कंपाउंड्स। तो सबसे पहले चेक करना है डिस्टेंस। इस जो नेगेटिव है, ये जो कार्बो अनायन है, इनके ऊपर देखो क्या क्या लगे हैं? फ्लोरीन 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 क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ये सारे चोर ही लगे हुए हैं, तो ठीक है। तो जो सबसे पास में चोर लगा वो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। इस C माइनस को कर लेंगे हम हाईलाइट, ये देखो ऐसे। इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है ना, तो उसको डब्बे में पैक कर लो पहले एक बार। डब्बे में कर लिया पैक। अब देखो इसके पास सबसे डिस्टेंस देखना है। इसके जस्ट पास में 2 फ्लोरीन लगे हैं, इसकी जस्ट पास में 1 फ्लोरीन, इसकी जस्ट पास कुछ नहीं लगा, तो इसका स्टेबिलिटी तो कम ही होगी। छोड़ो इसको, ठीक है। इस पे क्रॉस मार लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। इसके पास में भी कुछ नहीं लगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम। इसके पास क्लोरीन लगा, इसके पास क्लोरीन लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस देख लिया हमने कि डिस्टेंस ये चारों में सबसे पास आया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नंबर। नंबर देखो इसमें 2 फ्लोरीन लगे हैं, इसमें 1 फ्लोरीन लगा है, इसमें 1 फ्लोरीन लगा, इसमें 1 क्लोरीन लगा है। तो इसमें तो 2 क्लोरीन लगे हैं, तो नंबर सबसे ज्यादा हो गया, डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो हो गया कहानी खत्म इसकी। डिस्टेंस के बाद हमने देखा था नंबर, तो नंबर इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। फिर देखना है पावर। पावर देखो फ्लोरीन की पावर ज्यादा होगी या फिर क्लोरीन की पावर ज्यादा होगी? कौन सबसे अच्छा चोर था उस लिस्ट में? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा चोर था, तो ये सेकंड नंबर पे ये आ गया। तो सेकंड नंबर पे ये स्टेबल हो गया, तो ये वाला कंपाउंड भी गया, ठीक है। अब इधर देखो, अब बचे ये दोनों, इन दोनों का डिस्टेंस सेम था। नेक्स्ट चेक करो नंबर। इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, तो 6 नंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 6 वाला, तो ये वाला भी गया, ठीक है। लास्ट में बचा 5th वाला, तो यहाँ पे आ गया 5th वाला। अब हमें चेक करना है इन दोनों में से, 3rd और 4th वाले में से। इन दोनों की अब डिस्टेंस देखो, इसमें सेकंड नंबर वाले कार्बन पे 2 फ्लोरीन है, इसमें सेकंड वाले पे 1 फ्लोरीन है, 4th वाले पे 1 फ्लोरीन है। तो डिस्टेंस में सबसे ज्यादा पास ये हो गया इन दोनों में से। तो नेक्स्ट आएगा हमारा 3rd वाला एंड लास्ट बच गया 4th वाला। तो ये था DNP रूल। कोई भी क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें DNP रूल ज्यादा लगता नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ गए तो आपको DNP रूल से करना है। कौन से रूल से? DNP रूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन हो गए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। देखा जाए तो 3 एप्लीकेशन हो गए, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल भी आ गया है। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम एज कार्बोकैटायन है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद 2 एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। सो द 3rd एप्लीकेशन जो हमें देखनी है दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसको हम AS से लिखेंगे शॉर्ट में। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने से मतलब कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा एसिड है। अब एसिड होता क्या है वो समझ लो। एसिड ऑब्वियसली बचपन से हमें पता है जो H+ दे वो एसिड है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। तो अच्छा एसिड कौन सा हुआ? जो अच्छे से H+ डोनेट कर दे, या फिर कह सकते हैं कि H+ डोनेट करने के बाद जो बचता है उसके अंदर वो स्टेबल हो, ठीक है। कैसे समझ सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। मतलब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? देखो कोई भी एक एसिड है, मान लो ये एसिड है, एक एसिड क्या करेगा? H+ देगा। H+ देने के बाद ही क्या बन जाएगा? कुछ ये बन जाएगा, कुछ एनायन बन जाएगा, G कोई भी ग्रुप लगाया और COO-। तो ये जो बना है एसिड में से H+ निकलने के बाद जो बना है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। तो कितना स्ट्रॉन्ग है एक एसिड वो डिपेंड करेगा कि ये जो कॉन्जुगेट बेस जो बाद में बना है वो कितना स्टेबल है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया तो मतलब H+ अच्छे से निकल गया, आराम से निकल गया, और आराम से निकल गया मतलब कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो हमको क्या करना है? हमको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो स्टेबल है या नहीं। अब इसको कैसे देखेंगे? देखो ये कॉन्जुगेट बेस देखो क्या बन गया, एनायन सा नहीं बन गया, कुछ कार्बो एनायन टाइप समथिंग नहीं बन गया, कार्बो एनायन टाइप बन गया ना। तो हमें उसकी स्टेबिलिटी हमें पहले से आती है, तो उसमें कुछ नहीं करना। देखो अगर मान लो कोई भी एक ग्रुप लगाए G,
ये ग्रुप अगर प्लस आई ग्रुप है या फिर माइनस आई ग्रुप है, दो केस ही बनेंगे ऑब्वियसली, या तो वो ग्रुप देने वाला होगा या फिर लेने वाला होगा, इसके अलावा कोई केस बन नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट है, मान लो हम मान लेते हैं कि ये प्लस आई ग्रुप है, डोनेट करने वाला है, ठीक है। ये ग्रुप क्या है, डोनेट करने वाला है। अगर ये ग्रुप डोनेट करने वाला है, प्लस आई ग्रुप है, पैसे वाला है, तो ये क्या करेगा, इस COO माइनस इस नेगेटिव को और ज्यादा बढ़ा देगा। अगर और नेगेटिव को बढ़ा दिया मतलब कि चार्ज को बढ़ा दिया तो वो अनस्टेबल हो गया। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। क्या हो गया, अनस्टेबल। जो कॉन्जुगेट बेस है वो अनस्टेबल हो गया। और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो गया तो एसिड क्या हो जाएगा, वीक। क्या हो जाएगा, एसिड क्या हो जाएगा, वीक। और यही अगर ये जो ग्रुप है, अगर ये माइनस आई वाला होता, माइनस आई वाला मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इसके नेगेटिव को इसने कम कर दिया। नेगेटिव को कम कर दिया मतलब चार्ज को कम कर दिया, मतलब स्टेबल कर दिया। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा। तो ये अगर बेस स्टेबल होगा तो ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया खेल कैसे करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो क्या करना है, बस H+ उड़ा दो। ये जो H है इसको उड़ाओ। H के उड़ाने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, COO माइनस। इस COO माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो ये जहां ये स्टेबल हो जाएगा वो एसिड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन करेंगे तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होगा। और ये थोड़ा सा आयनिक का है कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मैं हल्का सा बता देती हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब अच्छा एसिड मतलब ज्यादा H+ डोनेट करेगा। ज्यादा H+ मतलब pH उसकी कम होगी। क्यों, क्योंकि pH = माइनस लॉग ऑफ H+। ये पूरा आयनिक का पार्ट है, मैं हल्का सा फिर भी बता देती हूँ। H+ ज्यादा तो pH कम, pH कम तो POH ज्यादा, ठीक है। POH ज्यादा मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन कम, ठीक है। और OH माइनस की कंसंट्रेशन कम मतलब Kb कम, Kb कम मतलब pKb ज्यादा। और इधर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा तो Ka ज्यादा, Ka ज्यादा तो pKa कम, क्योंकि pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है। ये हल्का सा आयनिक का पार्ट था, इसको ज्यादा मत इसको डीप में सोचो कि ये क्या था। आयनिक पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट। मेन ये समझो कि क्या देखना है हमको, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। क्या देखना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब इसके क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले को ये देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, एसिड दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनमें से H उड़ा दो। H उड़ा दोगे इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब हमें चेक करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। स्टेबल देखो माइनस है तो इससे कोई खींच ले इसका माइनस तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये C तो देगा, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। ये Cl खींचेगा दैट इज माइनस आई इफेक्ट है। फिर ये F ये भी खींचेगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है। तो खींचने वाले अच्छा कर देंगे ना तो इस नेगेटिव को खींच लेंगे। तो ये सबसे अच्छा और ये सबसे बेकार, ये तो देगा। अब इन दोनों में से हमको स्ट्रेंथ देखनी है तो फ्लोरीन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे अच्छा माइनस आई होता है फ्लोरीन का एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन था। देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन चेक करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखो इसमें से भी H उड़ा दो, तीनों में से H उड़ाया तो क्या चार्ज आया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को क्या करना है, हमको कम करना है। नेगेटिव को कम करने के लिए देखो 3 फ्लोरीन 3 ब्रोमीन और 3 आयोडीन, तीनों खींचने वाले, तीनों ही माइनस आई हैं। तो सबसे अच्छा देख लो कौन सा खींचेगा, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। उस टेबल में याद करो FCl Bri, F का सबसे ज्यादा, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का सबसे कम। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो गया। ये था सेकंड और क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो इसमें देखो फिर अगेन हमें यहाँ पे माइनस लगाना है, H उड़ाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चेक करो, तीनों में फ्लोरीन 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 लगे हुए हैं। तो हमें डिस्टेंस चेक करनी है, जो सबसे पास में लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव को खींचेगा। तो सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सीड H हटाया, सब में माइनस लगाया, H हटा के यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे H हटा के हमने माइनस लगा दिया। इस माइनस को करना है कम, तो NO2 खींचेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। ये H कुछ नहीं करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। C देगा, प्लस आई ग्रुप है तो इसके चार्ज को बढ़ा देगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी, देन इसकी। अब थोड़े से और क्वेश्चन करवा देती हूँ, थोड़े से करवा दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेस क्या होता है पहले समझो। बेस वो होता है जो OH माइनस या तो डोनेट कर दे या फिर H+ एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सीधा इसके क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन देखो, इनमें पूछेगी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो बेस क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करे। H+ एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा, NH2 है, NH2 है, H+ एक्सेप्ट करके NH3+ बन जाएगा। तो सब में हम ये बना लेते हैं NH3+, NH3+,
NH3+। अब हमें चेक करना है कि अब इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। जो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब देखो प्लस चार्ज है तो ये चाहेगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ताकि जो मेरा प्लस चार्ज है वो कम हो। तो इधर सिर्फ एक CH3 है इसको डोनेट करने के लिए, इधर दो CH2 है इसको डोनेट करने के लिए, इधर 3 कार्बन है और इधर 4 कार्बन है इसके प्लस को कम करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, देन ये एंड देन ये। कितना इजी था। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में अपने को कुछ नहीं चेक करना, जो उनके कटायन और अनायन बनते हैं H+ देने या लेने के बाद उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है और कुछ नहीं करना। इसमें भी NH3+ कर दो, इसको भी NH3+ बना दो, इसको भी NH3+ बना दो और इसको भी NH3+ बना दो। अब देखो कि ये NH3+ किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो इधर दो कार्बन है इसको डोनेट करने के लिए, इधर एक क्लोरीन लगा है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसके पास -I इफेक्ट है। ये बेकार हो गया। इधर NO2 तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था -I वाला, ये तो खींचेगा, ये तो चोर एक नंबर का, तो ये तो और प्लस चार्ज को और बढ़ा देगा। और ये नेगेटिव वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ये पैसे वाला इंसान था ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी। तो ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी 4th वाले की। ये तो गंदे हैं, -I वाले हैं। फिर उसके बाद अच्छा हुआ ये वाला फर्स्ट नंबर वाला। इन दोनों में से भी ये तो सबसे बेकार हो गया। NO2 का सबसे -I सबसे ज्यादा होता है, तो ये 3rd वाला सबसे लास्ट में चला गया, देन नेक्स्ट 2nd। तो देखो पूरा इंडक्टिव इफेक्ट पूरा खत्म हो गया है। एप्लीकेशंस खत्म हो गई हैं, पूरी 4 एप्लीकेशंस थी, चारों एप्लीकेशंस भी कर ली है, उनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, +I के ऑर्डर भी कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से आ चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे, जो कि हमारा लास्ट एप्लीकेशन होगा। तो इसमें देखो वापस से क्या करना है, हमको H हटाना है, H हटा के यहाँ पे लगाना है -। अब देखने की इस माइनस को कौन कम कर रहा है। देखो इसमें CH3 है, ये बढ़ा रहा है, इसमें दो कार्बन है, इसको +I बहुत ज्यादा है, इसका +I है पर थोड़ा कम है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल हो जाएगा, देन ये, फिर वो, क्योंकि ये तो इसको चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो ये अनस्टेबल हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, कोई भी एक H पे हटा लो। ठीक है, कोई भी एक H हटा लो। ठीक है, यहाँ पे आ गया -। अब देखो यहाँ पे कोई सिर्फ एक कार्बन है जिसके प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये देखो 1 2, इसमें 1 2 3 कार्बन है जो इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हो गया, देन ये, फिर लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद देखो CH4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3-, NH2-, OH- और HF-। अब देखो किसके ऊपर नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन O, फिर NH2, फिर CH3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल F-, फिर ये। ठीक है, समझ में आया ये वाला ऑर्डर। लास्ट देखो S- एंड O-। ठीक है, O के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। सल्फर का साइज बड़ा होने की वजह से उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्प्रेड है, तो मतलब उसको इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा उसका नेगेटिव चार्ज। देखो मान लो ये सल्फर का एटम है, ये ऑक्सीजन है दूसरा। ठीक है, अब इसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्प्रेड है, तो इस सल्फर को कम फील होगा कि कम चार्ज है मेरे ऊपर, पर इस छोटू सा ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो उसको ज्यादा फील होगा कि यार नेगेटिव है। तो इसलिए सल्फर पे नेगेटिव स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट बात करते हैं फिर आगे। देखो और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना करो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मस्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं हम कुछ। देखो पहला है नीट 2017 का क्वेश्चन, विच इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक मतलब जो H+ दे, H+ देगा तो यहाँ पे H हम उड़ा देंगे और O- बन जाएगा सारी जगह पे। ये देखो O- एंड O-। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से। अब देखो इसके ऊपर तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं। ठीक है, NO2 क्या करेगा, खींचेगा, सबसे अच्छा -I है इसका। ठीक है, फिर NO2, यहाँ पे 3 NO2 है, ये तो सबसे ज्यादा खींच लेगा इसका नेगेटिव को, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद CH3 का तो +I इफेक्ट है, ये तो इसके नेगेटिव को और बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया ना, कौन सा, ये वाला।
क्योंकि इसके ऊपर 3 NO2 लगे हुए हैं जो कि इस नेगेटिव को कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स खींच के। तो कितना इजी क्वेश्चन था नीट 2017 का। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन AIPMT प्री 2012 का क्वेश्चन है, करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस 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 एंड दिस। इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इतना ही है बस इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ए स्ट्रक्चर है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, COOH। ट्राइक्लोरो, तो यहाँ पे इसके ऊपर 3 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड तो ये हो गया। सेकंड ट्राइफ्लोरो, अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं और COOH, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH एंड फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसके बाद तो आप कर ही लोगे। क्या करना था, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो मतलब H को उड़ा दो, नेगेटिव लगा दो, H को उड़ा दो, नेगेटिव लगा दो, H को उड़ा दो, नेगेटिव लगा दो, और इधर भी सेम। अब इसमें से आपको स्टेबल बताना है सबसे ज्यादा कौन सा है। तो देखो कौन सा स्टेबल है, नेगेटिव में को खींचेगा कौन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन खींचेंगे अच्छे से और क्लोरीन खींचेंगे अच्छे से। फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, बी वाले की। क्या ऑर्डर बन गया, बी वाला सबसे अच्छा, फिर ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में से सी तो इसको, इसके नेगेटिव को और बढ़ा देगा, ये तो सबसे बेकार हो गया, और एच कुछ नहीं करेगा, तो डी सबसे इसके बाद, एंड नेक्स्ट दैट इज सी। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2020 कोविड के टाइम पे जो पेपर हुआ उसका क्वेश्चन देखो कितना इजी है। विच फिनॉल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिड के लिए क्या करना है, H को हटाना है। क्या करना है, H को हटाओ, नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव लगाओ। अब देखो किसका प्लस आई है, किसका माइनस आई है। NO2 का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है, ये सबसे ज्यादा खींचेगा। OCH3 का भी माइनस आई है पर इतना अच्छा नहीं है। C, ये दो, इसका तो प्लस आई है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देने का ट्राई करेगा, इसका भी प्लस आई है। तो ये तो नेगेटिव को, ये दोनों तो बेकार ही हो गए, तो ये तो नेगेटिव को और बढ़ा रहे हैं। ये दोनों नेगेटिव को कम करे, खींच रहे हैं, पर सबसे अच्छा कौन सा खींचेगा, NO2 वाला। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए कौन सा आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कितने ईजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार थ्योरी आपको अच्छे से आ गई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। H हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटाया, नेगेटिव लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अब नेगेटिव को कम करना है तो F सबसे अच्छा कम करेगा, फिर Br अच्छा करेगा, Cl भी अच्छा करेगा, ये तो सबसे बढ़ा ही देगा। तो ये सेकंड वाला तो सबसे कम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे अच्छा खींचेगा कौन, फ्लोरीन, तो फर्स्ट सबसे आगे, फिर क्लोरीन फोर्थ वाला, फिर थर्ड। ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है करेक्ट, ये क्वेश्चन था AIPMT 2007 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2017 का क्वेश्चन है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेस कौन अच्छा है, बेस कौन होता है जो H+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3+ और यहाँ पे भी NH3+। अब चाहेंगे, अब प्लस है तो वो चाहेगा कि मुझे और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो ये तो सबसे बेकार हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये अच्छा हो गया, और ये न्यूट्रल है गया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो थर्ड सबसे पहले, देन फर्स्ट, देन सेकंड, दिस इज द ऑर्डर। So this is all about the eye effect, that is inductive effect। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ सारा कुछ कवर कर दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके ट्रेंड्स, इसके एप्लीकेशन, सारा कुछ कवर हो गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट प्लीज करो। एंड अगर आपको कोई भी कमी लग रही है मेरे टीचिंग के अंदर या फिर कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको करेक्ट करने का एकदम ट्राई करूंगी। और प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।